हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड फॉर फ्यू डेज अपनी लव लाइफ में। इन योर लव लाइफ व्हाट आर दोज थिंग्स विच यू शुड अवॉइड डूइंग। ठीक है। लव लाइफ जो है वो उसमें बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं। कुछ हर किसी की लव लाइफ का स्टेज और फेज़ भी बड़ा डिफरेंट होता है। तो आपने इस बात को उसी तरह पिक करना है जो आपके लिए रेजोनेट करे, जो आप जिसमें अपने आप को आप फिट एंड फील करें। ठीक है। लव लाइफ में फॉर फ्यू डेज़ कुछ भी 7 दिन भी हो सकते हैं, और कुछ दिन जो हैं वो 15 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर आप कम से कम भी रखें तो एक हफ्ते तक आपको अपनी लव लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए उसके ऊपर मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगेगा आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। इंट्रो अब स्टॉप कर देती हूँ, कार्ड्स पॉपअप होना शुरू हो गए हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज इन योर लव लाइफ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपको अपनी लव लाइफ में क्या नहीं करना। ठीक है। एक तो कोशिश ये करें कि आप अपने पर्सन के ऊपर से अपना ये फियर हटा दें कि आप उससे अब इस बात पे डरते हैं कि वो आपको छोड़ देगा। इस इम्प्रेशन को अवॉइड कीजिए कि आप उससे इस बात पे डरते हैं, बिकॉज़ इस वक्त आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं, विच आई कैन सी थ्रू द कार्ड। और वो प्रॉब्लम आपके फैमिली में हो सकता है किसी सिबलिंग की वजह से हो रही हो। आप सिंगल पेरेंट हैं तो आपके बच्चे की वजह से हो रही हो। आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे की वजह से हो रही हो। बट आपके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी आ गई, गॉड फॉरबिड किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट की वजह से आपको किसी को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है क्योंकि आप उसका केयर टेकर हैं या आप उसके अटेंडेंट हैं। तो एट द सेम टाइम आपको ये लगे कि मुझे अभी इसको नहीं अपने पार्टनर को टाइम देना है, तो वो क्योंकि वो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि वो नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए होती है, क्योंकि वो सेल्फ बॉम्बिंग वाला पर्सन है। तो आपने इस इम्प्रेशन से निकलना है। आपने अवॉइड करना है कि आप अपनी लव लाइफ में प्रायोरिटी को सेट करें और जिस चीज़ की जिस लम्हे में जिसको ज़्यादा आपकी तवज्जो की ज़रूरत है वो करें। क्योंकि आज नहीं तो कल या पास्ट में थोड़ा सा ये रिकॉल करें कि जब जब कभी भी आप प्रॉब्लम में होते हैं, आपका पर्सन आपको ऑफ़र क्या करता है। वो आपके मसले में उसका कंट्रीब्यूशन आपके प्रॉब्लम को कम करने का होता है या बढ़ाने का होता है। ये आपने थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट करना है। लेकिन जब आप ये चीज़ नोटिस कर लें तो आप कोशिश ये करें कि उसको कम्युनिकेट बहुत टैक्टफुली करें। बिल्कुल फ्लैटली मना नहीं करना, क्योंकि आपके अंदर एक फ़ियर नज़र आ रहा है कि अगर आप इस पर्सन को राइटली हैंडल नहीं करते तो यू नो कि ये एक फ्लर्ट इंसान है। इसके ऑप्शंस जो हैं वो अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं मेरी नेग्लिजेंस की वजह से। मैं अगर नेग्लिजेंस तो नहीं कहूँगी, इग्नोरेंस कहते हैं, क्योंकि मेरा काम इस वक्त यहाँ ज़्यादा अहम है। तो अगर मैंने इसको थोड़ी सी भी स्पेस दी तो ये फ़ौरन कहीं और अपना टाइम लगाने लगेगा या लगेगी। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। और इस फियर में आप बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स को भी बाज़ दफ़ा हैंडल नहीं कर पाते जिस वक्त आप जो आपकी सबसे ज़्यादा तवज्जो डिमांड करते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आपका पर्सन आपको ये चॉइस में डाल दे कि तुम सोच लो पे कि तुम्हें ये करना है या तुम्हें वो करना है, आप जितना लंबा टाइम दे सकते हैं उसके फ़ैसले की सुनवाई को, उसके फ़ैसले की सुनवाई करते हैं। और जिस टास्क पर आपका पूरा का पूरा फोकस है
जो आपकी तवज्जो के बग़ैर नहीं काम चल सकता, और आपको बार बार इस थ्रेट में कि अब छोड़ा तब छोड़ा, अब छोड़ा तब छोड़ा, उस पर नज़र रखें। लेकिन वोकल मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको ये गाइड कर रही हूँ कि आपने क्या नहीं करना अपनी लव लाइफ में एटलीस्ट मिनिमम 7 डेज़ तक, ठीक है। गाफिल बिल्कुल भी मत हो, सही है। लेकिन अगर आपका पर्सन आपको किसी चॉइस में डालता है कि तुम देख लो, फिर तुम्हें ये करना है या तुम्हें वो करना है, तुम्हें मेरे पास आना है या तुम्हें उसको वक्त देना है, तो फिर आपने खामोश हो जाना, ठीक है। मैं आपको हर कार्ड पे ये आपकी सिचुएशन, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो सिचुएशन है उस पर मैं आपको गाइड करूँगी, क्योंकि इस वक्त आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि एक तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, और उस फाइनेंशियल कंस्ट्रेन में आप कमिट नहीं कर सकते किसी भी इंसान के साथ प्रॉमिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप इस वक्त फ़ैसला लव लाइफ में क्या किसी भी सिचुएशन में ना लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी क्यों आई है? दी एम्परर। इस वक्त अगर आपको इस सूरत हाल की वजह से ज़िद भी करनी पड़े ना, तो कर लीजिएगा, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि आप ख़ुद एक ज़िद में आ रहे हैं। ये मैटर आपके भाई, बच्चे, फादर या स्पाउस, दोनों में से किसी एक के साथ हो सकता है, और आप ख़ुद भी एक मेजर रियलाइजेशन में है कि हर दफ़ा मेरे साथ ये सिचुएशन होती है और मुझे हर दफ़ा इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके इसको टाइम देना पड़ता है। तो नाउ यू नीड टू बिहेव। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए भी आया बिकॉज इस वक्त ये आपका चेंज ऑफ बिहेवियर डिमांड कर रहा है। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग में। आपके सामने दो लोगों की कोई चॉइस है। नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि वो क्या दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप हर वक्त डामाडोल रहते हैं। रिश्ता है, कोई और है, फाइनेंसेस हैं, फैमिली है, पार्टनर है और कोई और है, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी है, कौन है, बट आप ख़ुद भी इस पे कॉन्फिडेंट नहीं है बिकॉज इन दोनों ही मैटर्स में कंट्रीब्यूशन आपके लिए पॉजिटिवली बहुत कम है। यानी कि अगर आप ये कहें कि यार मैं जगल इसलिए करता हूँ या करती हूँ क्योंकि मेरा ये जो है ना ये सपोर्ट सिस्टम है, तो इसलिए मैं ना इस वक्त इसको टाइम दे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन दोनों सिचुएशन में रगड़ी आप ही की जाती है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैंने पहले ही कह दिया था कि डिले कर दीजिएगा, और सजिटेरियस एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ गई है। ये आपको एक रिफ्लेक्शन टाइम भी देगा, आपको हील होने का भी मौका मिलेगा कि मेरे मसलों में इसका मेला लगता है या रौला लगता है, मेरे मसले में, मेरी मुश्किल वक्त में ये मुझे मज़ीद थ्रेटन करके प्रेशराइज़ करता है या ये मेरे मसले को हल करने के लिए मेरा कंधा संभलता है। ये आपको, क्योंकि देखिए अगर आप कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ किसी भी सिचुएशन को डील करेंगे कि मैं इसको भी कर दूं, इसको भी खुश कर दूं, इसको भी खुश कर दूं, आपकी हेल्थ ख़राब होगी। तो इट्स बेटर कि आप इसको छोड़ दें अभी। यानी आप अभी अपनी लव लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करें, कोई आपको इमीडिएट फ़ैसला लेने का कुछ बोले, आप उसको सीरियसली ये जवाब दें कि ये इतनी आसानी से फ़ैसले नहीं होते। सिंपल सी बात। किस बात को लेकर आप अपनी लव लाइफ में इनडिसाइसिव हो रहे हैं? 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ कप्स। देयर आर 2 ऑप्शंस इन योर लाइफ, बात ख़त्म हो गई। You have 2 masculine energies in your life and that makes you confused. आप डाउटफुल हैं कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ भी हूँ जो फ्लर्ट है, दूसरी औरतों के साथ या दूसरे मर्दों के साथ है। हर वक्त उसका ये एंटेना ऑन रहता है कि इधर मेरी गफलत हो और उधर वो अपनी रंगरलियाँ मनाए। और एक तरफ आपके पास एक ऐसा इंसान है जो बहुत फादर फिगर्ड है, बहुत ख्याल रखता है, बहुत शफ़क़त से भरपूर, बहुत ही प्रॉमिसिंग, बट लेकिन आप उसकी तरफ से भी इस वजह से डाउटफुल हैं बिकॉज आप उसकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं देखते। तो जजमेंट मत कीजिए। इस हफ्ते या 15 दिन तक अपनी लव लाइफ में एटलीस्ट किसी को 1 और 2 का नंबर ना दें, किसी के फेवर में और किसी के अगेंस्ट में फ़ैसला ना करें, किसी को कहें और किसी को ना कहें, ये वाली स्ट्रैटेजी मत कराएं। बिकॉज आई एम गाइडिंग यू व्हाट यू शुड डू
what you should avoid in your love life for few days. ठीक है, अगर आपका ये पर्सन इस मुश्किल वक्त में आपको सपोर्ट करने के लिए आपसे कुछ डिमांड करे, तो आपने इसके साथ भी वही स्ट्रैटेजी अपनानी है जो आप इसके साथ कर रहे होंगे. एंड दीज टू मैस्कुलिन एनर्जीज कुड बी एनी वन. लेकिन मैं यहाँ स्ट्रांगली देख रही हूँ कि मैं तो लव लाइफ देख रही हूँ, तो लव लाइफ में मुझे ये स्ट्रांगली दो मैस्कुलिन एनर्जीज नज़र आ रही हैं. पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? यस, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. मैंने कहा था गाफिल मत होइएगा, लेकिन बिल्कुल ही छोड़ भी नहीं देना. ठीक है, गफलत का मुजाहरा नहीं करना. देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप किसी ट्रायंगल में तो हैं. फैमिली दो पार्टनर्स आप, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी कोई तो है. आप ड्यूरिंग स्टॉकिंग, ड्यूरिंग ऑनलाइन सर्चिंग, थ्रू सोशल मीडिया आपको कोई क्लू मिलेगा, लेकिन वो क्लू मिले तो आपने थोड़ा सा उसके ऊपर अपने आप को खामोशी इख्तियार करनी है. आपने ये नहीं शो करना कि बस मुझे तो पता चल गया और अब तो मैं ना तांडव बचा दूँ. नहीं, ये नहीं करना. आपने खामोश रहना है. आई कैन स्ट्रांगली सी के आपका पर्सन भी आपको स्टॉप करता है, और वो भी आपको इस सिनेरियो में कंफर्म कर लेगा कि अगर मैं हेल्प के लिए अवेलेबल नहीं हूँ तो फिर कौन हेल्प कर रहा है, जो ये इम्प्रेशन मेरे ऊपर आ रहा है. तो ये अगर मैं कहूँ कि आप नो रिस्पॉन्स जोन में चले जाएं एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक या 15 डेज़ तक, अपनी लव लाइफ के मैटर में हाँ में हाँ मिलाएं, खामोश रहें, अपनी प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज़ करें, उसके सलूशन के लिए हेल्प डिमांड करें और देखें कि कितनी हेल्प मिलती है. मसला आपका इस वक्त ऐसा है कि हेल्प लेना बनता है, और ये ज़रूर देखें कि हेल्प कौन कर रहा है, और बाद में जब कभी भी आपको मौका मिले उसको रिगार्ड भी करें और रिवॉर्ड भी करें. लेकिन अभी दोनों पार्टीज़ में से अगर कोई आपसे डिसीजन मांगे तो आपने डिसीजन नहीं देना, आपने अपनी हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक मोमेंट पर आपको एक फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की नीड होगी, तो हो सकता है आप किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए किसी के पास जाएं, इन दोनों में से किसी एक के पास जाएं, और उसकी सपोर्ट को प्रोवाइड करने में कोई आपसे कोई कंडीशन सेट करवाए. तो देन यू नीड टू सी कि अगर ऐसे मसले के वक्त में कोई मुझसे कंडीशन सेट करे बजाय इसके कि वो ये कहे कि तुम्हारा जो मसला है वो मेरा ही मसला है, देन देयर इज़ अ हाई टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्विक रीडिंग. आप ज़ाहिरी बात है ये हर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन, बिकॉज मैंने इसको इतना जनरलाइज कर दिया है और मैंने वो 2-3 टिप्स ऐसी दे दी हैं कि आपने कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी लव लाइफ में एटलीस्ट कुछ दिनों तक अवॉइड करनी है. इसकी बेसिस पर अगर आपको लगता है, इतनी शॉर्ट रीडिंग पे भी आपको ऐसा लगता है कि ये एरिया मुझसे टच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, मुझे इस पर गाइडेंस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. इंट्रो मैंने कंप्लीट नहीं किया था बिकॉज कार्ड्स पॉपअप होना शुरू हो गए थे. आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं. सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, देन इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. टेक केयर, बाय बाय.